ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 2024 के साकार महावाक्य। आज इस 2024 वर्ष का अंतिम दिन और कल से 2025 शुरू। बेहद का बाबा तो बेहद की नजर से सृष्टि को देखते और हम बेहद के बच्चों को भी बेहद की नजर में स्थित करते हैं। तो वास्तव में तो अलौकिक रीति से बाबा कहते हैं कि निमित्त मात्र साल परिवर्तन होता, लेकिन बाबा की नजरों में तो पुराना युग जा रहा है, नया युग आ रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। रावण राज्य जा रहा है, राम राज्य आ रहा है। पाप की दुनिया समाप्त हो रही है, पुण्य की दुनिया शुरू हो रही है। दुख समाप्त हो रहा है और ऐसी सुख की दुनिया स्थापन हो रही है जिसमें बाबा कहे दुख का, पाप का लेश मात्र भी नहीं, रिंचक मात्र भी नहीं। तो आज सारी मुरली नए युग के आगमन के आधार पर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम उस नई दुनिया के लिए चैतन्य देवी देवता बन रहे हो। तुम चैतन्य में रुद्र माला का मणका बन रहे हो, रुंड माला का मणका बन रहे हो। तो बाबा ने आज माला में भी नजदीक आने की और नए युग में ऊंच पद पाने के लिए कमाई की भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। एक तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना बाबा के साथ तुम सच्चे रहेंगे, तुम उनके दिल पर जीतेंगे, तुम्हारी कमाई होगी। दूसरा बाबा छोटी छोटी धारणाएं जैसे जरमुई जंगमुई नहीं करना, समय वेस्ट नहीं करना, इन पर बाबा जोर खिंचवाते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं, जोर देते हैं। और फिर ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त मास के आधार पर आज का वरदान भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको बाप समान बनना है। ये सिद्धि स्वरूप स्थिति है और उसमें बाबा कहते बच्चे रहमदिल स्थिति, मर्सीफुल स्थिति, क्षमा करने की भावना, और उन सब का आधार है बाबा समान मास्टर स्नेह का सागर बनना। और दूसरा, रोज जो मधुबन से अव्यक्त पुरुषार्थ आ रहा है, तो आज का पुरुषार्थ है बाबा समान मैं आत्मा मास्टर क्रिएटर हूं। तो सुनते हैं बाबा के मुखारविंद से। बाबा कहे, अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में ही आते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं, और जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। तो एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। अभी तुम तैयारी कर रहे हो। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, सुख बाप देता, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है रावण का राज्य। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि अभी हम रावण राज्य से निकल
राम राज्य में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस समय पर लंका है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, यही दुनिया बनती है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं। वह कहते अल्लाह व खुदा को याद करो। यूरोपवासी लोग गॉडफादर कहते हैं। हिंदू लोग शिव, परमपिता, परमात्मा कहते हैं। परमपिता कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको 100 देवी देवता चैतन्य में बना रहे हैं। तुम्हारी रुद्र माला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्र माला और एक है रुंड माला। रुद्र माला माना निराकारी आत्माओं की माला, और रुंड माला अर्थात संगम युग पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आधार पर ब्राह्मण जो फरिश्ता सो देवता बनते, विजयी बनते हैं, उनकी माला। तो बाबा कहते हैं गायन भी है ना, अब कौन सा पुरुषार्थ माला का दाना बनाएगा। बाबा कहे देखो गायन भी है ना, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य हैं। माला का दाना बनने के लिए आत्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में संगम युग पर धारण करना है। एक छोटे सितारे मिसल है, फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती है। तो माला में नजदीक आने का आधार आत्मा इस पाठ को पक्का करे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूं। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। वो बनने समझने का कार्य पुरुषार्थ सतयुग में नहीं होता, संगम पर हो रहा है। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है। तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है, तो पावन बनने का कार्य चालू है। पतित होने कारण जो काम करती है वह भी सब उल्टा हो जाता है। बाबा सुलटा कार्य कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। बाबा देही अभिमानी बना करके आत्मा से अच्छे श्रेष्ठ सुलटे काम कराते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। ये बाबा क्यों समझाते कि बच्चे आत्मा के बिना तो शरीर कोई काम का नहीं है। तो तुम आत्मा की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आत्मा के भान को बढ़ाओ। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। यह तो एक पढ़ाई है ना, जिससे तुम्हारी कमाई होती है। यह तो बच्चों को पता है कि कैसे माया वार करती है, गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। जैसे गलत हुआ, जैसे उल्टा कार्य हुआ, जैसे पाप हुआ, झट बताना चाहिए। बाबा अविनाशी वैद्य है। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे ना। वो शरीर की बीमारियां होती हैं। यहाँ आत्मा जो पाप करती है वो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई बीमारी है।
तो जब तक संगम युग है तब तक बाबा से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाबा के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कौन सा पुरुषार्थ? सच्चाई का पुरुषार्थ। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं, इसलिए सेंट्रल रूपी स्कूल में आना जरूरी है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सब बातें समझ में नहीं आती थी। अब तो बाबा डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। सत्य गीता ज्ञान तो मुरली है ना। इसमें दया कृपा आशीर्वाद की बात नहीं होती है, पढ़ाई है ना। तो खुद पर ही दया कृपा आशीर्वाद करनी है। कैसे करेंगे? सच्चाई को धारण करने से, पढ़ाई पढ़ने से। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करना, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई छीछी कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। अब सुनेंगे बाबा की ये बातें, तब तो जब कोई कुछ सुनाता है तो सुना अनसुना करने की स्मृति आएगी। Hear no evil, see no evil, talk no evil। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। फिर बाबा आज वरदान देते, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे बच्चे आप भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। किस आधार पर? कौन क्षमा कर सकता? जो रहम दिल है। और कौन रहम दिल बन सकता? जो बाबा कहे मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना कुछ और है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। नहीं तो दुनिया में संपत्ति सबसे ज्यादा वजनदार मानी जाती है, वैल्यूएबल मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बाबा कहते उससे भी ज्यादा वजनदार, वैल्यूएबल, कीमती, इंपॉर्टेंट इस समय पर जरूरत जिसकी है वो है स्नेह की। और बाबा कहते बच्चे, तुम मेरे बच्चे मास्टर स्नेह के सागर हो, जिसके आधार पर तुम रहम दिल बनते हो, तुम मर्सी करते हो और उसके आधार पर तुम क्षमा भी कर लेते हो। तो वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। और स्नेह देना माना रहम करना, स्नेह देना माना क्षमा करना, और ऐसा स्नेह देना माना आत्मा बाप समान बनती जा रही है। बाबा कहते सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। जो भी आत्मा के संपर्क में आते हैं या जो भी आत्मा स्मृति में भी यादों में आती है, सबके प्रति स्नेह, सच्चा स्नेह, रूहानी स्नेह। फिर बाबा स्लोगन देते, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी।
तीव्र पुरुषार्थी माना ही बाबा समान बनने का लक्ष्य रखना। फिर सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज स्वमान है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। एकदम ठीक नए वर्ष के आरंभ के पहले बाबा ये अभ्यास हमको देते, स्वमान देते, मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं क्यों मास्टर रचयिता हूँ? क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा की संतान हूँ, एडॉप्टेड संतान हूँ। तो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट क्रिएशन बाबा की, क्रिएटर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा फर्स्ट क्रिएशन। और जैसे बच्चा होता है वो बाप समान हो जाता, बन जाता, ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा मास्टर क्रिएटर, मैं आत्मा भी मास्टर क्रिएटर शिव बाबा की संतान। अब कार्य क्या है मास्टर क्रिएटर के रूप में? बहुत ऊंचा स्वमान है ये। बाबा कहे अभ्यास है, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान शुभ चिंतक बन अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। सभी आत्माएं भरपूर होकर इष्ट देवों के गुणगान कर रहे हैं। तो मास्टर रचयिता के स्वरूप में स्थित होना माना पहले बिंदु बाबा की मैं बिंदु संतान, उस स्वमान को पहले मैं फील करूं, मैं उसमें निश्चय रखूं, मैं उसको बिलीव करना शुरू करूं, मैं वो बन जाऊं। पहला स्टेप ये। और उसके आधार पर जैसे क्रिएटर जो होता है वो अपने क्रिएशन को कैसे देखता है, उसके प्रति उसके प्यार होता है, शुभ चिंतक फीलिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली फिर मास्टर क्रिएटर आत्मा अपनी क्रिएशन मतलब जो भी ड्रामा की सीन में जो भी सामने आता है, व्यक्ति आता है, परिस्थिति आती है, बाबा कहे आप वो आपकी रचना हो गई, तो आप उसके प्रति शुभ चिंतक भावना ऑटोमेटिक रखोगे। फिर बाबा चिंतन देते हैं, धारणा है सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में अपनापन होता, बिलोंगिंगनेस होती, क्योंकि क्रिएटर समझता ये मेरी क्रिएशन है, पर वो बिलोंगिंगनेस में मोह नहीं होता, विकार नहीं होता, क्योंकि बेहद क्रिएटर की फीलिंग है। तो फिर चिंतन बाबा कहते मास्टर रचयिता के कर्तव्य क्या क्या है। तो इस फीलिंग और स्थिति के साथ जब हम सेट हो जाते हैं, अपने आप ही वो धारणाएं जो अंदर से महसूस होंगी, जो धारणाएं इमर्ज होंगी अंदर से, जो संस्कार अंदर से इमर्ज होंगे, चिंतन करके लिखना है मास्टर रचयिता के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो जैसे मास्टर स्नेह का सागर भी रहमदिल होगा, क्षमाशील होगा, वैसे क्रिएटर का क्रिएशन से अपनापन होने के कारण वो मास्टर स्नेह का दाता होगा, उसे सब अपने लगेंगे, वो हर एक आत्मा के उन्नति का ही ध्यान रखेगा, हर एक आत्मा के प्रति उसकी निश्चल कल्याण की शुभ वृत्ति होगी, शुभ चिंतक होगा, रहमदिल होगा, क्षमाशील होगा। तो चलें आज इस अभ्यास को कुछ समय विशेष तपस्या में बैठ करके उसका स्वरूप बन जाएंगे। मैं आत्मा बाप समान हूं, मास्टर स्नेह का सागर हूं, मास्टर क्रिएटर,
इस स्वमान की डीप फीलिंग से नेचुरली संस्कार, बड़प्पन के, सर्व के प्रति अपनापन के, बेहद दातापन के इमर्ज होते दिख रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।